हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे थर्मिस्टर कंपनसेशन। थर्मिस्टर कंपनसेशन क्या होता है? इसमें थर्मिस्टर के द्वारा जो बढ़ी हुई आईसी का मान है, जो टेम्परेचर के कारण आईसी का मान बढ़ गया था, वह घट जाएगा थर्मिस्टर के द्वारा। इस प्रकार से आईसी को कंपनसेट करते हैं। तो हम थर्मिस्टर लगाते हैं, यूज़ करते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ये जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है उसके यहाँ पे ये वीटी लगाते हैं। इसके बाद थर्मिस्टर जो इसका वोल्टेज ड्रॉप है वो वीटी है, इसका जो रेजिस्टेंस है आरटी है। थर्मिस्टर हम लगा रहे हैं आर2 के अक्रॉस। यहाँ पे आर2 के अक्रॉस थर्मिस्टर को कनेक्ट किया है। थर्मिस्टर क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस है। इसका मतलब इसमें टेम्परेचर यदि बढ़ता है, टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस का मान घटेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस घटेगा। ये होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस। तो इसका जो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आरटी और आर2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है आरटी और ये रेजिस्टेंस है आर2, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया आरटी पैरेलल आर2, और इसको नाम दे देते हैं आरटी डैश। तो आरटी डैश कितना हो जाएगा? आरटी पैरेलल आर2। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप वीटी इक्वल टू हो जाएगा, जो थर्मिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आर टी पैरेलल आर टू। तो कितना हो जाएगा? आर टी डैश इंटू वी सी सी बटे आर टी डैश प्लस आर टी डैश इंटू वी सी सी बटे आर वन प्लस आर टी डैश। कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? आर टी डैश यहाँ का इंटू वी सी सी सप्लाई बटे आर टी डैश प्लस आर वन। ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थर्मिस्टर। अब इस इक्वेशन सेकंड से देख लेते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान, तो हम यहाँ पे थर्मिस्टर कंपनसेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो अक्रॉस है थर्मिस्टर के अक्रॉस वह है आर टी डैश इंटू वी सी सी बटे आर टी डैश प्लस आर वन। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है उसका मान घटेगा, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस है। तो आर टी डैश का मान भी घटेगा, क्योंकि आर टी डैश क्या है? आर टी और आर टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आर टी का मान घट रहा है तो आर टी डैश का मान भी घटेगा। इससे जो वोल्टेज ड्रॉप है थर्मिस्टर के अक्रॉस वी टी, उसका मान भी घटेगा। इक्वेशन सेकेंड से आर टी डैश का मान घट रहा है तो वी टी का मान भी घटेगा। वी टी का मान घटेगा और ये थर्मिस्टर क्या कर रहा है? जो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है थर्मिस्टर के अक्रॉस वो क्या कर रहा है? बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा है। तो वह वोल्टेज ड्रॉप अगर घट रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस भी घटेगा। फॉरवर्ड बायस घटेगा कहने का मतलब जो इस बेस में जो करंट जा रही है आईबी, उसका मान भी घटेगा। क्यों? क्योंकि वीटी का मान घट रहा है। वीटी का मान घटेगा तो यहाँ पे बेस करंट का मान भी घटेगा। जो फॉरवर्ड बायस कर रहा था बेस एमीटर जंक्शन को, वो तो फॉरवर्ड बायस घटेगा तो बेस करंट का मान भी यहाँ पे घटेगा। एलबी का मान घटेगा तो आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी होती है, तो आई सी का मान भी घटेगा। कलेक्टर करंट का मान घटेगा। तो जो टेम्परेचर के कारण आईसी का मान बढ़ा हुआ था वह वापस घट गया। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन आईसी इज कंपेंसेटेड बाय थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के द्वारा जो बढ़ी हुई आईसी है, टेम्परेचर के कारण जो आईसी का मान बढ़ गया था वह कंपेंसेट हो जाएगा, क्योंकि थर्मिस्टर ने क्या किया? आईसी का मान घटा दिया। तो जो इंक्रीज इन आईसी थी वह कैंसिल हो जाएगा डिक्रीज इन आईसी से। तो ये दोनों इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आईसी कंपेंसेट हो जाएगी, आईसी का मान स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगी आईसी। तो हमारा क्यू पॉइंट भी स्टेबल हो जाएगा। क्यू पॉइंट क्या है? आईसी और वीसी की वैल्यू है, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू है। तो वह दोनों स्टेबल है, वह स्थिर है, वह कंपेंसेट हो गए। तो क्यू पॉइंट भी स्टेबल हो जाएगा। क्यू पॉइंट स्टेबल है तो आउटपुट में कोई डिस्टोर्शन नहीं आएगा। तो ये था थर्मिस्टर कंपेंसेशन। अब हम पढ़ते हैं सेंसिस्टर कंपेंसेशन। सेंसिस्टर कंपेंसेशन में क्या करते हैं? सेंसिस्टर का यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर जैसे था नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस, तो सेंसिस्टर क्या है? सेंसिस्टर इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस। सेंसिस्टर क्या है? सेंसिस्टर इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस। थर्मिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट किया था R2 के अक्रॉस, यहाँ पे सेंसिस्टर को R1 के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। थर्मिस्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था, यहाँ पे सेंसिस्टर है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कहने का मतलब टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो RS से डिनोट किया हुआ है, उसका मान भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो RS का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पे R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2। यहाँ पे देख लेते हैं ये सेंसिस्टर कैसे आईसी को कंपेंसेट करता है।
कलेक्टर करंट को कैसे कंपेंसेट करता है वो देख लेते हैं। ये जो VCC सप्लाई है बैटरी, वह क्या है, VCC इक्वल टू यही होगी V1 प्लस V2 होगी, क्योंकि यहाँ पे VCC क्या है, यहाँ से देख लो V1 प्लस V2, यहाँ इस सर्किट से देख लेते हैं VCC क्या है, V1 प्लस V2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। और यहाँ पे ये जो लिखा है RS डैश इक्वल टू RS पैरेलल कॉम्बिनेशन, RS और R1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सेंसिटर का जो रेजिस्टेंस है RS और ये R1, उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसको डिनोट करेंगे RS डैश से, RS इंटू R1 बटे RS प्लस R1, वो होगा RS डैश। तो जैसे थर्मिस्टर में किया था वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे करना है, वही सेम एज इट इज़। और हम फिर देखते हैं कि कैसे सेंसिटर आईसी को कंपेंसेट करता है। यहाँ पे सेंसिटर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस है और थर्मिस्टर क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आरएस का मान भी बढ़ेगा, सेंसिटर का जो रेजिस्टेंस है उसका मान बढ़ेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस है V1 कितना होगा, VCC इंटू RS डैश प्लस R2। ये क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, VCC इंटू इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन RS डैश बटे RS डैश प्लस R2, वही होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं RS डैश इंटू VCC बटे RS डैश प्लस R2। इस इक्वेशन से देख लेते हैं यदि टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो RS का मान भी बढ़ेगा, तो सेंसिटर का जो रेजिस्टेंस है उसका मान बढ़ेगा, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था RS और R1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको RS डैश से डिनोट किया था, उसका मान भी बढ़ेगा, क्योंकि RS डैश क्या, RS इंटू R1 बटे RS प्लस R1, तो RS का मान बढ़ रहा है तो RS डैश का मान भी बढ़ेगा। RS डैश का मान बढ़ेगा तो इस इक्वेशन सेकंड से देख लो V1 का मान भी बढ़ेगा, V1 का मान बढ़ेगा क्योंकि VCC क्या था, V1 प्लस V2 इक्वल टू VCC था, तो V2 क्या हो जाएगा, VCC माइनस V1, V1 का मान बढ़ रहा है तो V2 का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि VCC तो बैटरी फिक्स है, तो एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा, V1 का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पे V2 का मान घटेगा। इस इक्वेशन से देख लो VCC माइनस V1 नेगेटिव में है, यहाँ पे इसका मान अगर बढ़ रहा है तो नेगेटिव में जो चीज़ घटेगी तो V2 का मान इक्वेशन से घट जाएगा, तो V2 का मान घटेगा। तो V2 क्या था, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था V2, और R2 रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट था, किससे कनेक्ट है, ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट है। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर उसका यहाँ पे R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप घट रहा है, कहने का मतलब जो बेस एमिटर जंक्शन है वह उसका फॉरवर्ड बायस घट रहा है, तो या फिर ऐसे देख लो, इस यहाँ पे R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V2 उसका मान घटेगा, और V2 से यहाँ पे जो करंट, यहाँ से करंट जा रही है बेस में, यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप घट रहा है तो यहाँ पे जो बेस में जो करंट जाएगी IB उसका मान भी घटेगा। क्यों, क्योंकि ये बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा था और ये पे इसका फॉरवर्ड बायस घट रहा है, फॉरवर्ड बायस घटेगा, क्योंकि V2 का मान घट रहा है तो फॉरवर्ड बायस घटेगा। बेस एमिटर जंक्शन को जो ये फॉरवर्ड बायस कर रहा था उसका मान घटेगा, तो यहाँ पे बेस करंट है वह भी IB का मान घटेगा, IB का मान घटेगा तो IC का मान भी, IB का मान घटेगा तो IC का मान भी घटेगा। क्यों, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होता है, तो IB का मान घटेगा तो IC का मान भी घटेगा। तो जो IC का मान बढ़ा हुआ था टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो IC का मान बढ़ गया था वह सेंसिटर के द्वारा घट गया। तो हम कह सकते हैं जो इंक्रीज्ड IC है वह इज कंपेंसेटेड बाय सेंसिटर विच डिक्रीजेस IC। वह क्या कर रहा है, सेंसिटर क्या कर रहा है, IC को डिक्रीज कर रहा है। इस प्रकार से ये दोनों इफेक्ट आपस में कैंसिल हो गए और हम कह सकते हैं कि IC का मान, IC कंपेंसेट हो गई, IC का मान स्थिर हो गया, IC स्टेबल हो गई और इस प्रकार से Q पॉइंट स्टेबल हो जाएगा। तो ये थे थर्मिस्टर और सेंसिटर कंपनसेशन। अब हम पढ़ते हैं डायोड कंपनसेशन। डायोड कंपनसेशन में क्या करेंगे, डायोड का यूज़ करेंगे और हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जो ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो VB का मान बढ़ रहा था, ICO का मान बढ़ रहा था, बीटा का मान बढ़ रहा था, जो ये फैक्टर है टेम्परेचर के कारण, ये जो ICO है रिवर्स सेचुरेशन करंट है, VB बेस एमिटर वोल्टेज है, और बीटा वो वेरी होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जिससे हमारा IC का मान वेरी हो रहा था और Q पॉइंट शिफ्ट हो रहा था और आउटपुट में डिस्टोर्शन आ रहा था। तो हम कैसे इसको Q पॉइंट को स्टेबल करते हैं, कैसे IC को कंपेंसेट करते हैं,
ताकि क्यू पॉइंट हमारा फिक्स रहे। तो हम अब डायोड का यूज़ करते हैं, डायोड के द्वारा कंपेंसेट करते हैं। तो डायोड के द्वारा कंपेंसेशन किसके लिए करते हैं? आईसीओ के लिए करते हैं। आईसीओ क्या है? रिवर्स सेचुरेशन करंट। रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज पे, टेम्परेचर इंक्रीज पे हर 10 डिग्री सेल्सियस पे इसका मान डबल हो जाता है, रिवर्स सेचुरेशन करंट का मान डबल हो जाता है। तो कलेक्टर करंट क्या होती है? बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। कलेक्टर करंट क्या होती है? बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। तो आई सी ओ का मान बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट का मान भी बढ़ेगा। कलेक्टर करंट का मान बढ़ेगा तो क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? कि क्यू पॉइंट क्या है? आई सी और कलेक्टर करंट और कलेक्टर अमीटर वोल्टेज की वैल्यू है, तो आई सी का मान बढ़ रहा है तो क्यू पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा। क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में नहीं रहेगा, क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं रहेगा और आउटपुट में डिस्टोर्शन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि रिवर्स सेचुरेशन करंट जो टेम्परेचर के कारण इसका मान जो आईसीओ का मान बढ़ा हुआ था, इस इफेक्ट को हम कैंसिल करते हैं, इस इफेक्ट को हम घटाते हैं। देखते हैं हम डायोड के द्वारा कैसे ये आईसीओ का मान ये आईसीओ के इफेक्ट को कैंसिल करता है या आईसीओ के इफेक्ट को यहाँ पे नेग्लिजिबल करता है। देखते हैं हम यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जर्मेनियम के लिए एक्चुअली ये जो ट्रांजिस्टर है ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर ये कलेक्टर रजिस्टर है, यहाँ पे ये डायोड लगाया हमने, बेस और अमीटर के बीच में डायोड कनेक्ट किया है। डायोड इज कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड अमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। और डायोड को रिवर्स बायस कनेक्ट किया। डायोड को कैसे कनेक्ट किया? रिवर्स बायस कनेक्ट किया है। यहाँ पर जो ये वीसीसी जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे इसका ये नेगेटिव कनेक्ट किया है, एन कनेक्ट किया है डायोड का, और जो पी है वो उसको ग्राउंड किया है। तो डायोड क्या है? रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में जो डायोड की करंट फ्लो होती है वह रिवर्स करंट उसको है आईओ आई नॉट। यहाँ पे हम जो डायोड है और ट्रांजिस्टर है उसका जो मटेरियल और टाइप है वह दोनों सेम है। डायोड और ट्रांजिस्टर के जो मटेरियल है और टाइप है वह सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी ट्रांजिस्टर की रिवर्स सेचुरेशन करंट और इसकी रिवर्स करंट दोनों सेम वेरी करेंगी जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ेगा या घटेगा उसी हिसाब से दोनों का मान उसी के अकॉर्डिंग घटेगा या बढ़ेगा। कहने का मतलब आईओ आई नॉट है और जो आईसीओ है वह दोनों सेम वेरी करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा। तो दोनों सेम वेरी करेंगे। अब हम देख लेते हैं करंट। यहाँ पे इस केसीएल लगाओ यहाँ पे, तो आई बी यहाँ पे जो बेस करंट जा रही है आई बी कितनी होगी? आई माइनस आई नॉट इक्वल टू आई बी कितनी होगी? आई माइनस आई नॉट इक्वल टू आई बी। यहाँ पे हम ये जो करंट है आई कितना होगा? आर बी के अक्रॉस जो करंट है आई वो कितना होगा? वी सी सी माइनस यहाँ पे बेस एमीटर वोल्टेज वी बी ई, वी सी सी माइनस इस नोड का वोल्टेज कितना है? वी बी ई। यहाँ का वोल्टेज है वी सी सी, इस नोड का वोल्टेज वी सी सी, इस नोड का वोल्टेज वी बी ई। तो आई क्या होगी? वी सी सी माइनस वी बी ई बटे आर बी। ये कैसे लगा है? वी सी सी माइनस वी बी बटे आर बी। यहाँ पे केसीएल लगाए तो कितना होगा? आई बी इक्वल टू आई माइनस आई नॉट। और यहाँ पे करंट आई कितनी है? वी सी सी माइनस वी बी बटे आर बी करंट। ये नोड एनालिसिस से हम यहाँ इस नोड का वोल्टेज वी सी सी है, इस नोड का वोल्टेज वी बी है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पे वी सी सी माइनस वी बी बटे आर बी वो क्या हो जाएगी? आई। करंट ऐसे जा रही है तो आई का मान कितना होगा? नोड एनालिसिस से देख लो, वी सी सी माइनस वी बी ई इस नोड का वोल्टेज बटे आर बी। करंट ये हो गई। वी सी सी का मान वी बी से बहुत ज़्यादा होता है तो वी बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो करंट आई कितनी हो गई? वी सी सी बटे आर बी हो गई। यहाँ पे ये देख लो डायोड का जो रिवर्स करंट है और ट्रांजिस्टर का रिवर्स करंट दोनों सेम वेरी करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मटेरियल, डायोड और ट्रांजिस्टर का मटेरियल सेम में है तो सेम मैनर में वेरी करेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी होगा। आई सी इक्वल टू क्या था? बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ है। तो आई बी की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आई बी क्या है? करंट। यहाँ पे कैसे लगेंगे? आई बी क्या हो गया? आई माइनस आई नॉट। वो वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा इंटू आई माइनस आई नॉट प्लस 1 प्लस बीटा को हम बीटा के इक्विवेलेंट मान सकते हैं क्योंकि बीटा का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है। तो 1 प्लस बीटा की जगह बीटा लिख देते हैं। हम इसको सेट कर रहे हैं अभी, तो यहाँ से बीटा दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा आई सी ओ इक्वल टू बीटा इंटू आई, बीटा आई प्लस बीटा आई सी ओ माइनस आई नोट। यहाँ पे बीटा कॉमन ले लेंगे तो आई सी ओ माइनस आई नोट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट।
आई सी इक्वल टू हो गया बीटा आई बी प्लस बीटा आई सी ओ माइनस आई नॉट। आई सी ओ और आई ओ है वो दोनों, आई नॉट जो आई सी ओ और आई नॉट है वह हर प्रत्येक टेम्परेचर चेंज पे क्या हो रहे, दोनों सेम वेरी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं आई सी ओ ट्रैक आई नॉट, तो आई सी ओ माइनस आई नॉट को हम के कांस्टेंट मान लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी उसको दो घटाएंगे तो कांस्टेंट के आएगा। तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा बीटा आई बी प्लस के बीटा, या बीटा कॉमन ले लेंगे तो आई बी प्लस के हो जाएगा। तो हम इससे कह सकते हैं इक्वेशन सेकेंड में कह सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई सी ओ। यहाँ पे कलेक्ट आई सी ओ रिवर्स कर तो सेचुरेशन करंट है, यहाँ पे है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि आई सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई सी ओ। तो हम कह सकते हैं कि जो तो कलेक्टर करंट में जो वेरिएशन हो रहा था रिवर्स सेचुरेशन करंट के कारण वह कंपनसेट हो गया डायोड को कनेक्ट करने से, डायोड लगाने से वह कंपनसेट हो गया। क्योंकि इस इक्वेशन सेकेंड में आई सी ओ नहीं है, क्योंकि आई सी ओ माइनस आई नॉट दोनों सेम वेरी कर रहे हैं, तो दोनों को हम जीरो भी मान सकते हैं या कोई कांस्टेंट, दोनों घटाएंगे आई सी ओ तो आई नॉट इक्वल टू जीरो भी मान सकते हैं या इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। ये कांस्टेंट होगा तो कलेक्टर करंट हमारा वेरी नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। कलेक्टर करंट फिक्स रहेगा तो क्यू पॉइंट स्टेबल हो जाएगा। ये था डायोड कंपनसेशन।